सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कल की कक्षा में हमने अभ्यास सागर पाठ 11 में क्रिया विशेषणों के भेदों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्रिया के बारे में बात की थी। क्रिया यानी काम वाले शब्द, वाक्य में कर्ता के द्वारा किए जाने वाला कार्य। और क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द। और क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। आज हम क्रिया विशेषणों के भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। भलीभांति ये भी जानेंगे कि क्रिया विशेषणों में किन किन शब्दों को विभाजित किया जाता है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर हमें घेरा लगाना है जिनसे क्रिया के स्थान का पता चले। यानी जो क्रिया जिस स्थान पर हो रही होगी हमें उस स्थान को घेरा लगा करके रेखांकित करना है। पहला वाक्य, मोहन अंदर गया था। और गया तो था मगर कहाँ? अंदर, इसलिए हम रेखांकित करेंगे, घेरा लगाएंगे अंदर को। बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे हैं क्रिया और क्या? तमाशा। और तमाशा कहाँ पर? वहाँ। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था क्रिया और कहाँ उड़ रहा था? ऊपर। आगे, प्रियंका यहाँ रहती है। अब रहती है क्रिया और यहाँ स्थान। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई क्रिया और कहाँ से? नीचे। अब हमें यहाँ ये बताया गया है कि क्रिया विशेषण का जो एक भेद होता है स्थानवाचक, उससे क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान होता है। तो परिभाषा इस तरह से होगी, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया के होने का स्थान। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्य में उन शब्दों पर हमें घेरा लगाना है जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिले। हमने पहले क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी ली, अब क्रिया के समय यानी क्रिया के काल के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। पिताजी अभी बाजार से आए हैं। गए हैं ये क्रिया है और अभी क्या है? स्थान, समय। मीना कल सुबह आगरा जाएगी क्रिया और कल सुबह समय। तुम अब जा सकते हो क्रिया और अब समय। गीता आज घर चली जाएगी क्रिया और आज क्रिया क्या? समय। हम रात भर पढ़ते रहे क्रिया और रात भर क्रिया का समय। तो क्रिया विशेषण का अगला भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया विशेषण में जहाँ क्रिया के होने के समय का ज्ञान पता लगे उसे क्रिया विशेषण का भेद कालवाचक कहते हैं। परिभाषा इस तरह से रहेगी, जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में हमें उन शब्दों पर घेरा लगाना है जिनसे क्रिया की रीति अथवा तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। रीति का अर्थ होता है किसी काम करने का तरीका या कोई ढंग। घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया और कैसे दौड़ रहा है? तेज, इसलिए तेज। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। अब ठोकी यहाँ पर क्रिया है और जोर जोर से ये क्रिया के करने का तरीका है। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी क्रिया और कैसे? धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे। मैंने उसे भलीभांति समझा दिया क्रिया और भलीभांति
क्रिया के होने का तरीका। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। क्रिया और ध्यानपूर्वक क्रिया के होने का तरीका। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थानवाचक, यानी क्रिया के होने का स्थान। दूसरा था कालवाचक, यानी क्रिया के होने का समय। और तीसरा था रीतिवाचक, यानी क्रिया के होने का तरीका या ढंग। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में हमें उन शब्दों पर घेरा लगाना है जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती हो। मात्रा यानी उसकी वो है कितनी, और परिमाण यानी उसको मापा तोला जाए। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। हंसाया क्रिया, और कितना हंसाया? बहुत। वह कम बोलती है क्रिया, पर कितना? कम। मोनिका ने बहुत काम किया क्रिया, और कितना? बहुत। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। यहाँ दो हैं, एक कम और एक अधिक। क्रिया है किया करो। उतना खाओ जितना पचा सको यहाँ पर क्रिया है, और जितना क्रिया विशेषण। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस तरह से हमने क्रिया विशेषण के चारों भेदों को अच्छे से समझ लिया। पहला रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वे अपनी परिभाषा, अपने बारे में, अपने नाम से ही पूरी तरह से हमें अपनी परिभाषा समझा दे रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषणों शब्दों पर हमें घेरा लगाना है और उनके भेद को भी बताना है। पहला वाक्य, श्वेता की चूड़ियाँ जोर जोर से खनक रही थी। अब क्रिया क्या है इनमें? खनक रही थी। क्या? चूड़ियाँ। और कैसे? जोर जोर से। इसलिए क्रिया के करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक। वे कल चले जाएंगे। और क्रिया के होने का समय कल, और भेद कालवाचक। उपासना धीरे धीरे चलती है क्रिया, और धीरे धीरे क्रिया विशेषण और भेद रीतिवाचक। तुषार ऊपर बैठा है क्रिया, और ऊपर क्रिया विशेषण का भेद और स्थानवाचक। बच्चे अभी खेल रहे हैं क्रिया, और अभी क्रिया विशेषण का भेद और कालवाचक। आगे है प्रश्न नंबर 8 में हमें नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखने हैं, यानी एक से अनेक और अनेक से एक। मैंने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। अब हम यहाँ मैंने और रुपया, इन्हें बहुवचन में बदलना है। मैंने का बन जाएगा हमने, और रुपये का बन जाएगा रुपए। हमने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। मैं पढ़कर सो जाती हूँ। मैं और जाती हूँ। मैं से हम, और जाती हूँ से जाते हैं। हमें कर्ता और क्रिया को बदलना है। हम पढ़कर सो जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है। कर्ता वह, और क्रिया सुनता है। वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं। मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंगे हवा में उड़ती चली गईं। प्रश्न नंबर 9 में हमें अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। मागू की नहीं होता है मांगू, और चिन्ह आएगा अनुनासिक। इजन नहीं इंजन। लुटेरे लुटेरों, बधी बंधी, पतंग पतंगे, मांगने। इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक का हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास एक सूचना है, और ये हम 7वीं कक्षा के एक विद्यार्थी श्रेय शर्मा की ओर से लिख रहे हैं।
विषय क्या है, उसकी साइकिल खराब हो गई है, उसकी साइकिल चोरी हो गई है, और साइकिल चोरी होने की सूचना आपको विद्यालय के छात्रों और दूसरे कर्मचारियों को देनी है, ताकि आपकी साइकिल जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए इसके बारे में सूचना का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विद्यालय का नाम, यानी TRDAB पब्लिक स्कूल कांगू, और सूचना का विषय क्या है, साइकिल के गायब होने की सूचना। आगे विषय वस्तु की शुरुआत इस तरह से हो जाएगी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मैं, अब यहाँ पर आएगा आपका नाम, हालांकि प्रश्न में आपका नाम दिया गया है श्रेय शर्मा, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे श्रेय शर्मा। अगर नाम नहीं दिया गया होता तो आप यहाँ अपना नाम लिख दें। मैं श्रेय शर्मा, कक्षा 7वीं, और यहाँ आप अपना सेक्शन भी लिख सकते हैं, 7वीं ब्लू, 7वीं ग्रीन, 7वीं रेड और 7वीं येलो। अक्सर कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, अपने सेक्शन को ब्लू की जगह कुछ और, ग्रीन की जगह हरा, रेड की जगह लाल और येलो की जगह पीला लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपके सेक्शन का जो नाम है आप उसे हिंदी में लिखें, पर जो नाम होगा वो नाम वैसा का वैसा रहेगा, उसको हम हिंदी में अनुवादित नहीं कर सकते हैं। मैं श्रेय शर्मा, कक्षा 7वीं, ब्लू, ग्रीन, रेड का छात्र हूँ। मैं रोज़ स्कूल साइकिल पर ही आता हूँ। मेरी साइकिल का रंग काला और लाल है और वह पिछले कुछ दिनों से चोरी हो गई है। अगर किसी को मेरी साइकिल मिले तो वे इस नंबर पर संपर्क करें। यहाँ आपका नंबर और नीचे आपका नाम, श्रेय शर्मा। इस तरह से हम सूचना में सबसे पहले विद्यालय का नाम, विषय, विषय वस्तु और नीचे संपर्क के लिए नंबर और नीचे सूचना देने वाले का नाम और हस्ताक्षर लिखेंगे। इस तरह से आज की कक्षा में हम सबसे पहले क्रिया विशेषणों के बारे में, क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के बारे में, और उसके बाद एक से अनेक रूप में वाक्यों को बदलना, अनुस्वार और अनुस्वार का प्रयोग, और अंत में सूचना लेखन का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में पढ़े हुए प्रश्नों को आप पहले अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद आप इसे अपनी किताब में भर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।